सानेहा गुल प्लाजा 30 जिंदगियां निकल गया, लापता अफराद की तादाद 83 हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जारी। मलबे से मिलने वाली अभी तक सिर्फ 7 लाशों की शनाख्त हो सकी। सिविल अस्पताल में लाशों के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने देने का सिलसिला जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं, 14 के नमूने हासिल कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 1 हफ्ता लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। प्लाजे की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। 2 गाड़ियां महफूज हालत में मालिकान के हवाले। गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत की दीवार तोड़ दी गई। गुल प्लाजा के अंदर एक क़यामत गुजर गई। तबाहाल इमारत के बाहर एक क़यामत जारी। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बीवी और किसी की बहन जिंदा जल गई। 68 लापता अफराद का कोई पता न चला। लवाहिकीन किसी मौजे के मुंतज़िर। दुकानदार मोहम्मद रमजान और उनके बेटे मोहम्मद शराज के अहले खाना पिछले कई घंटों से प्लाजे के बाहर खुले आसमान तले मौजूद हैं। आंखें प्लाजे की जली इमारत पर जमी हैं। दिल इस उम्मीद से बंधा है कि शायद कोई मौजा हो जाए। कभी दुआ, कभी सिसकियां और कभी खामोशी। यही मंजर गुल प्लाजा के इतराफ की सड़कों पर दिखाई देता है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों के इमारत में फंसने की वजह सामने आ गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजे के खारजी रास्तों के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। प्लाजे की छत पर जाने वाले रास्ते भी बंद थे। तमाम दरवाजों पर तालों के अलावा जंजीरों से बांधा गया था। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे के मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग इमारत में फंसे रहे। प्लाजे की बेसमेंट में आग भड़की थी, जिस पर काबू पा लिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, इमारत में मौजूद सामान को निकालेंगे। तमाम चीज़ों को फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। बल्दिया उज़्मा के तमाम इदारे अलर्ट रहें। 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई। 1080 दुकानें बनाने की इजाज़त थी। 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गईं। इजाफी शॉप्स बनाने की तहकीकात होंगी। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुना जाएगा। कराची में गुल प्लाजा के मलबे की मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाले 2 डंपर पुरस्रार तौर पर गायब। डंपर्स में कॉपर लोड किया गया था। दोनों डंपरों के ड्राइवर्स से तफ्तीश पूछताछ का अमल जारी। डीसी साउथ ने गायब डंपरों से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। तहखाने में मौजूद अफराद की आवाज़ें भी वाज़े। एक ने कहा, सांस नहीं आ रहा, कहाँ से बाहर निकलें। अलमनाक वाक़े में अल्लाह का पाक कलाम महफूज रहा। गुल प्लाजा की मस्जिद में मौजूद कुरान पाक के नुस्खे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुल प्लाजा की छत से 2 गाड़ियां उतार ली गईं। ताजिर आमिर का कहना है, हैरानकुन तौर पर उनकी दोनों गाड़ियां महफूज मिली हैं। दुकान पर काम करने वाले 2 लोग ताहाल लापता हैं। ये कोई जादू से नहीं बन जाएगा अभी कि अलादीन का चिराग बनेगा और ये बिल्डिंग बन जाएगी। इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता सोचें। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इसको टेक ओवर करें 1 साल के लिए। चेयरमैन होलसेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कराची को फौज के हवाले करने का मुतालबा। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 1 साल के लिए शहर का इंतजाम फौज को दे दें, वरना ऐसे सानेहात होते रहेंगे। ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी कहते हैं कि इंसानी जानें बचाने के लिए सबसे ज़रूरी फायर अलार्म है। कराची चैम्बर तमाम मार्केटों में फायर ड्रिल कराएगा। ताजिर बरादरी ने यौम स्याह मनाया। कराची की मार्केटें बंद रहीं। दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई। MQM का गुल प्लाजा आतिश ज़की को कौमी सानहा करार देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, ये नतीजा है जैसे 17 साल से सूबे को चलाया जा रहा है। हादसे में 100 लोगों की शहादत का खतरा है। फारूक सत्तार ने कहा, गुल प्लाजा नहीं, ये कराची के दिल में आग लगी है। अगर इसको इसी तरह छोड़ा गया तो जगह जगह ये आग लगेगी। अभी तक 80 से ज़ायद अफराद लापता हैं।
कोयटा में प्रिंस रोड पर वाक़ अलीम प्लाजे में आतिशज़दगी 7 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। जिला इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस और फोर्सेस के एहलकार भी इमदादी कामों में मसरूफ। ताजरों के मुताबिक 4 मंजिला प्लाजे में एक बेसमेंट और 200 से जायद दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं दीगर दुकानों तक ना फैले। प्लाजे में आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान के 1 लाख अफराद शहीद हुए, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के अफसर, सिपाही शहीद हुए, पुलिस के, रेंजर्स के, आम शहरी, और उनके खून से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। फौजियों के मुकम्मल खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के शुरका के साथ कौमी वर्कशॉप में गुफ्तगू। कहा, सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। खैबर पख्तूनख्वा ने 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक सूबा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शरीक होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी और इलाकाई अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मज़बूत आगाज। 100 इंडेक्स 1,88,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,569 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, अमरीकी डॉलर 289 रुपये 90 पैसे का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में 19 सेंट का इजाफा। फी बैरल कीमत $64.13 हो गई। अमरीकी WTI क्रूड अब 25 सेंट फी बैरल महंगा। फी बैरल कीमत $59.69 पर आ गई। तिजारती जंग के खौफ से एशियाई स्टॉक मार्केटों में गैर यकीनी सूरत हाल। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय दरामदात पर टैरिफ की धमकी। अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती जंग के लिए सफ़बंदी। सोने की फी औंस कीमत $4,670 हो गई। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के डेरे, बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्द रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलात में पारा -4, कोयटा और ज़ियारत में -3 और यूरोप में 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। चित्राल, सवात, दीर कोहिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद, बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शंस को बंद कर दिया गया। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 558 रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में 2500 रुपए के तनाज़े पर कत्ल केस की समाअत। अदालत का नईम अरशद की फौरी रिहाई का हुक्म। 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम नईम अरशद उर्फ पप्पू को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 29 नवंबर 2017 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में नईम अरशद को 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गोली नईम अरशद ने नहीं, शहबाज अली ने चलाई थी। शहबाज अली से बरामद पिस्तौल से मिलने वाला खौल मैच नहीं हुआ।
मकतूल मोहम्मद अनवर को मार्च 2011 को कपड़े की दुकान में 2500 रुपए के तनाजे पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। मदारिस और मसाजिद के अमूर बाहमी मुशावरत से हल होंगे। हुकूमत पंजाब और मदारिस बोर्ड्स में इत्तफाक़ राय। मुश्तरका इलामी के मुताबिक इजलास में मामलात को अवाम तफहीम और मुज़ाकरात के जरिए हल करने का आज़म किया गया। हुकूमत ना तो मदारिस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत चाहती है और ना ही दीनी निसाब में तब्दीली एजेंडे का हिस्सा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के अमल को जल्द मुकम्मल करने, तमाम फैसले बाहमी मुशावरत, एतमाद और इत्तेहाद के साथ करने पर इत्तफाक। आइमा के लिए एजाजिया दुरुस्त में कदम करार दिया गया। जादू टोना करने वाला 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ जेल जाएगा। सेनेट में पाकिस्तान पैनल कोड में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीम में ताज़ीरात पाकिस्तान में नई दफ़ा 297 अलिफ शामिल की गई। बिल के मुताबिक जादू टोना या इसकी तशहीर करने वाले शख्स को 6 माह से 7 साल तक कैद होगी। जुर्म के मुर्तकिब शख्स को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया कि सूबों के शेर से खवातीन को 10, अक़लियतों को 5% कोटा दिया जाए।